हेलो फ्रेंड्स, टारगेट टुवर्ड सिलेक्शन में आपका स्वागत है। अगर मेरा चैनल अब तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। देखिए, हमारा चल रहा है रियल एनालिसिस की बुक। हमने 3 चैप्टर कवर कर दिए हैं, जिसमें हमने रियल वैल्यूड फंक्शन, सेकंड चैप्टर सीक्वेंसेस और थर्ड चैप्टर अपना लिमिट एंड कंटिन्यूटी डिफरेंशिएबिलिटी विद 2 वेरिएबल्स को फिनिश कर दिया है। आज हमारा चैप्टर है चैप्टर नंबर 4। समझ लीजिए, वैसे अगर बीएससी के सिलेबस में देखेंगे तो ये यूनिट 3 है, लेकिन ये है चैप्टर नंबर 4। तो चैप्टर 4 है यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस ऑफ सीक्वेंस। इसके डिमांड भी बहुत आई थी। ये हम बुक वाइज टॉपिक लेकर चल रहे हैं। यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस ऑफ सीक्वेंस, आज इसके डेफिनेशन को समझेंगे और एक एग्जांपल भी समझेंगे क्या होता है यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस। पहले समझ लेते हैं सीक्वेंस ऑफ रियल वैल्यूड फंक्शन होता क्या है। तो टॉपिक है हमारा अभी सीक्वेंस ऑफ रियल वैल्यूड फंक्शन, रियल वैल्यूड फंक्शन। तो समझिएगा ये टॉपिक क्या होता है। देखिए, एक fn हमने रियल वैल्यूड फंक्शन लिया। जैसे हमारा f होता है, वैसे n टाइम यानी कि nth जो टर्म होती है, हमारा fn क्या है, एक fn, इसको ऐसे लिखेंगे। fn क्या है, एक रियल वैल्यूड फंक्शन है, रियल वैल्यूड फंक्शन। अगर आप कोई और टॉपिक भी पढ़ना चाहते हैं तो प्लीज कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। एक ने लिखा था कि डिफरेंशियल इक्वेशन, तो आप प्लेलिस्ट जाके पहले चेक कर लीजिएगा, तब टॉपिक लिखिएगा, क्योंकि प्लेलिस्ट में मैंने बहुत सारे टॉपिक डाल रखे हैं अलग अलग। हमने fn माना क्या है, एक रियल वैल्यूड फंक्शन है। उसे हम डिफाइन करते हैं हमेशा इंटरवल i पर। किस पर डिफाइंड होता है, डिफाइंड ऑन इंटरवल i, इंटरवल i, डिफाइंड ऑन इंटरवल i, यानी कि i पर हम उसको डिफाइन करते हैं। लेकिन एक चीज याद रखिएगा, फॉर ऑल पॉजिटिव इंटीग्रल वैल्यूज, फॉर ऑल पॉजिटिव इंटीग्रल वैल्यूज, मैं इसमें डिफरेंस भी बताऊंगी आपको कि क्या चेंजेस आते हैं खाली कन्वर्जेंस में और आपके यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस में। तो हम कहेंगे, ये तो n था, तो f1, f2, f3 सो ऑन, fn का सीक्वेंस और आगे तक का सीक्वेंस हम उसे कहते हैं इज कॉल्ड ए रियल वैल्यूड फंक्शन ऑन i। अब देखिएगा, अब हम यूनिफॉर्म बाउंडेड सीक्वेंस के बारे में बताते हैं। आपको रियल वैल्यूड फंक्शन सीक्वेंस पता चल गया, हमने fn बाना एक रियल वैल्यूड फंक्शन है, डिफाइन करेंगे। लेकिन मेन चीज क्या है, इंटरवल i पे डिफाइन होता है, हर एक पॉजिटिव इंटीजर के लिए होता है, यानी कि ऑल पॉजिटिव इंटीजर के लिए। अब हमारी जो मेन डेफिनेशन होती है, वो मेन डेफिनेशन क्या है, यूनिफॉर्मली बाउंडेड सीक्वेंस। फिर हम उसके बाद कन्वर्जेंस बताएंगे, यूनिफॉर्मली बाउंडेड सीक्वेंस। ठीक है, पहले इसकी डेफिनेशन समझिएगा, फिर उसके बाद हम कन्वर्जेंस की डेफिनेशन को समझेंगे। देखिए, हमारा क्या है कि सीक्वेंस है fn, ठीक है। हम कह रहे हैं सीक्वेंस fn is said to be, जो मैं शॉर्ट में लिख रही हूं, यूनिफॉर्मली बाउंडेड सीक्वेंस ऑन। देखिए, हमेशा इंटरवल i आएगा, क्योंकि इसमें मेन चीज इंटरवल i है। इफ क्या, जब ये fn जो होगा वो हमेशा लेस देन हो m के। फॉर एवरी, एक एक चीज पर ध्यान दीजिएगा, फॉर एवरी m बिलोंग्स टू i। फॉर एवरी होना चाहिए, फॉर ईच नहीं, हर एक के लिए नहीं, जितने भी उसमें m हो सभी के लिए ये वैल्यू लेस देन होनी चाहिए। ठीक है, अब एग्जांपल से समझिएगा। जैसे कि हमने fn लिया, fnx लिया 1/nx। देखिए, अगर मैं नेगेटिव वैल्यू लूं या पॉजिटिव वैल्यू लूं, कोई भी इंटरवल के बाद ले रही हूं, तो आपका क्या आ गया, 1/nx की वैल्यू डिफरेंट आएगी। तो हम ये कह सकते हैं ये बाउंडेड तो है, बाउंडेड तो है, बट नॉट यूनिफॉर्म। एक जैसी नहीं आएगी वैल्यू, बट नॉट यूनिफॉर्मली, एक जैसी नहीं आएगी, एक वैल्यू नहीं आएगी, इसमें अलग अलग वैल्यू आएगी, इसलिए ये आपका बाउंडेड है लेकिन यूनिफॉर्मली नहीं है। एक एग्जांपल लेकर देख लेते हैं। जैसे सीक्वेंस nx आया, साइन nx। अब साइन nx क्या वैल्यू जानते हैं, हमेशा क्या होती है, लेस देन इक्वल टू 1 होती है। चाहे आप मॉड में लो या ये वाली वैल्यू लो, जब भी ये लोगे तो आपकी हमेशा लेस देन 1 आएगी, यानी कि आपकी कहीं एक वैल्यू है, तो हम इसको बोलते हैं यूनिफॉर्म बाउंडेड।
ठीक है, यूनिफॉर्मली बाउंडेड। आई होप आपको ये एग्जांपल समझ में आ गया होगा। अब हम करते हैं डेफिनेशन यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट सीक्वेंस की। अब आता है नेक्स्ट टॉपिक, यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंस, जो कि हमारा आज का मेन टॉपिक है, सीक्वेंस। ठीक है, अब इसको समझिएगा ध्यान से। हम अभी तक कन्वर्जेंट सीक्वेंस लेकर चलते थे, Sn माइनस जो लिमिट होती है वो, यानी कि Sn माइनस L इज लेस देन एप्सिलॉन, होगा तो वही, लेकिन जैसे हम अभी जिक्र कर रहे हैं कि जो हमारा यूनिफॉर्म में हमने Fn माना है, Fn हमारा एक क्या है, सीक्वेंस ऑफ फंक्शन है, तो यहां भी हम मानेंगे लेट Fn बी ए सीक्वेंस ऑफ फंक्शन, डिफाइंड, बाकी सारी चीजें वही डेफिनेशन, डिफाइंड फिर से हमने क्या पढ़ेगा, ऑन इंटरवल आई, डिफाइंड ऑन इंटरवल आई। ठीक है, अब द सीक्वेंस डिफाइंड ऑन इंटरवल आई, द सीक्वेंस Fn is said to be क्या, यूनिफॉर्मली, है ना, यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट टू द फंक्शन on I if for every epsilon greater than 0 there can be a, definition वही है, positive integer m such that, अब तक हम यही कन्वर्जेंट सीक्वेंस में लिखते थे, such that क्या डेफिनेशन हो गई, देखिए fnx माइनस fx, समझ रहे हो, यानी कि nth टर्म और जो वो सिंपल वाली वैल्यू है स्टार्टिंग की, वो हमेशा लेस देन एप्सिलॉन होनी चाहिए फॉर ऑल, एवरी नहीं, फॉर ऑल n इज ग्रेटर देन इक्वल टू n एंड फॉर ऑल x बिलोंग्स टू I। देखिए ये डेफिनेशन, अब समझिएगा अंतर क्या है केवल कन्वर्जेंस की डेफिनेशन में। ठीक है, हम इसको हमेशा ऑन आई पर बोलेंगे, ऑन आई। अब देखिए डेफिनेशन में अगर हम कहें कि जो ज्यादा इम्फेसिस कर रहे हैं हम, 1m फॉर ऑल x, 1m फॉर ऑल x, ये क्या होती है, यानी कि फॉर ऑल x, एक m जो है वो सब x पर बिलोंग कर रहा है, ये हमारी डेफिनेशन होती यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंस की। लेकिन अगर हम सिंपल कन्वर्जेंस की डेफिनेशन की बात करें तो हम लिखते हैं 1m फॉर ईच x, तो देखिए हर एक x के लिए और यहां सारे x के लिए, तो डिफरेंस समझ रहे हैं, यहां सारे x के लिए है m की, एक m की वैल्यू सारे x के लिए है, और यहां कितनी, एक m की एक वैल्यू है और एक x के लिए, तो बस डिफरेंस इतना ही है, ऑल x आएगा, यानी कि सभी के लिए m की वैल्यू बराबर होनी चाहिए, और यहाँ पर एक के लिए एक m की वैल्यू बराबर होनी चाहिए। यूनिफॉर्म का मतलब ये होता है कि सभी के लिए एक चीज, तो ये डिफरेंस है इसमें। एक और बता देती हूँ चीजें, जब भी आपका सिंपल कन्वर्जेंस लिखा होगा, यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंस नहीं है, तब कैसे लिखा होगा, आपको ध्यान देना होगा, fnx माइनस fx इज लेस देन एप्सिलॉन फॉर एवरी n इज ग्रेटर देन इक्वल टू m, और खाली ऐसे लिखा होगा, यहाँ फॉर ऑल नहीं लिखा होगा, तो ये आपका क्या हो जाएगा, ये नॉट यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंस है। लेकिन अगर यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंस है तो यहां पर आपका फॉर ऑल x बिलोंग्स टू I आएगा। इतना डिफरेंस है डेफिनेशन में, क्योंकि कभी कभी एग्जाम में यही चीज पूछेगा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में, कन्वर्जेंस है यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंस है, तो आप यहाँ कंफ्यूज मत होइएगा। जब भी वो फॉर ऑल के लिए बात करेगा तो ये यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंस होगा। जैसे एक एग्जाम्पल से हम बता देते हैं, सपोज करो एक एग्जाम्पल है fnx की वैल्यू x की पावर n, ठीक है,
ये कब है? जब हमारी 0 से लेकर x की वैल्यू लेस देन 1 होगी। ठीक है, अगर हम यहाँ, अब हम इसे कैसे डिफाइन करते हैं? हम इसे डिफाइन करते हैं, ये x की पावर यानी कि लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी x की पावर n इक्वल टू 0 कब? जब हमारी ये वैल्यू लेस देन 1 है, और x की पावर n इक्वल टू 1 है जब x की वैल्यू 1 होगी। ओके, हमने ये चीज डिफाइन करी है, ये चीज डिफाइन करी है इसके हिसाब से। ठीक है, ये ऐसा क्वेश्चन था, इसके हिसाब से हमने ये दोनों चीजें डिफाइन कर दी। ठीक, अब हमें क्या करना है, यानी कि fx की वैल्यू क्वेश्चन के वाइज लिख देते हैं 0 और 1 होगी। कब? जब यहां पर x हो 1 हो और यहां पर x की वैल्यू इक्वल टू 1 हो। ओके, ये चीज हमारी इसके थ्रू डिफाइन हो गई, यानी कि ये 0 और ये 1 इनके आपकी रेंज के हिसाब से। अब हम क्वेश्चन को करते हैं। हमें पता है कि डेफिनेशन जो होती है fn की, वो डेफिनेट लिमिट क्या रखेगी आपकी 0 से लेकर 1 तक की। ठीक है, फॉर ऑल वैल्यू ऑफ x के लिए। जब हम n टेंस टू इन्फिनिटी लेते हैं तो हम क्या करते हैं, चेक करते हैं कि हमारे यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंस है या नहीं। हम कौन सा इंटरवल ले रहे हैं, आपकी बार हम देखें इंटरवल चेंज करके ले रहे हैं। हम इंटरवल ले रहे हैं 0 से लेकर 1 तक ओपन, 1 तक के लिए ओपन इंटरवल और 0 के लिए क्लोज इंटरवल। ठीक है, और ये बताएंगे कि ये यूनिफॉर्म, इसे चेक करेंगे कि यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस है या नहीं है। हम लेट करते हैं एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0। अब हम लेते हैं फिर से fnx माइनस fx इज लेस देन एप्सिलॉन, यानी कि x की पावर n, fx क्या x की पावर n और fx कितना था 0, 0 हो गई स्टार्टिंग। fx की वैल्यू 0 इज लेस देन एप्सिलॉन, यानी कि x की पावर n इज लेस देन एप्सिलॉन। यहां कर लेते हैं, यानी कि अगर मैं इसको x की पावर 1 अपॉन में मान लूं तो हम लॉग में ले लेंगे, तो 1 अपॉन x की पावर n इज ग्रेटर देन 1 अपॉन एप्सिलॉन। इसको ऐसे लिख लिया। अब हम लेते हैं लॉग, क्योंकि हम लॉग लेंगे तभी ये सॉल्व होगा। तो हमने लिया n log 1 अपॉन x इज लेस देन log 1 अपॉन एप्सिलॉन, क्योंकि मुझे n की वैल्यू चाहिए, तो n इज ग्रेटर देन log 1 अपॉन एप्सिलॉन अपॉन log 1 अपॉन x। यानी कि अब ये जो वैल्यू है वो वेरी करती है इस पर। ठीक है, अब हम इसे कैसे लिखेंगे? हम कह रहे हैं कि जैसे कि हमने एक वैल्यू इक्वेशन इसे 1 मान ली। अब हमने इसमें एक वैल्यू कंसिडर कर ली कि देखिए एज, जैसे कि हमने x और एप्सिलॉन मान लिया, m को m ही लेना था। हमने कहा इज एन इंटीजर किससे ग्रेटर देन log 1 अपॉन एप्सिलॉन, क्योंकि हम m भी तो मानते हैं, ये पूरा m भी तो मानते हैं, अपॉन log 1 अपॉन x। भाई जो n है उसमें m भी हम ग्रेटर देन मान के दिखाते हैं, लेकिन हमें x की वैल्यू 1 नहीं लेनी, क्योंकि 1 लेते ये कट जाएगा और ये 0 हो जाएगा, नीचे 0 आता नहीं है। x इज नॉट इक्वल टू 1। तो हम क्या ले रहे हैं, जब हमारा x की वैल्यू 0 है तो m की वैल्यू यानी कि x और एप्सिलॉन की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1 आ जाएगी। देखिएगा x की वैल्यू 0 ले ली, log 1 हो गया, तो ये 1 अपॉन इन्फिनिटी, यानी कि ये चीज क्या हो जाएगी, 1 अपॉन एप्सिलॉन हो जाएगी। तो हम क्या कह रहे हैं, इसकी वैल्यू 1 हो जाएगी। m x एप्सिलॉन की वैल्यू पूरी कंसिडर करेंगे तो x की वैल्यू 0 लेते ही ये आपकी 1 बन जाएगी। अब हम कह रहे हैं अगर हम n टेंस टू इन्फिनिटी लेते हैं, यानी कि ये चीज इन्फिनिटी लेते हैं, तो x जो होगा वो स्टार्टिंग होगी किससे, x इक्वल टू 0 से, फिर इंक्रीज होगा, फिर अप्रोच हो जाएगा कहां तक, 1 तक। ठीक है, 0 लेंगे, ये इन्फिनिटी हो जाएगा, 1 अपॉन 0 log इन्फिनिटी हो जाएगा। ये बढ़ती जाएगी वैल्यू, यानी कि इन्फिनिटी होगी, फिर उसके बाद घटती जाए, इंक्रीज बढ़ती जाएगी बढ़ती जाएगी बढ़ती जाएगी और अप्रोच 1 तक हो जाएगी, क्योंकि ये नीचे अपॉन में है। ठीक है, यानी कि एक वैल्यू नहीं आई, हेंस इट इज नॉट पॉसिबल फॉर इंटीजर, क्योंकि हम यूनिफॉर्म मानकर चल रहे थे, फॉर m, क्योंकि m के लिए तो हमेशा एक ही वैल्यू आनी चाहिए, इंक्रीज नहीं होनी चाहिए थी, वही की वही वैल्यू रहनी चाहिए थी। तो हम कह सकते हैं fnx माइनस fx
is less than epsilon for every n is greater than equal to m, for every m x belongs to close interval 1 and open interval is not uniformly convergence. ठीक है, आई होप आपको यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस समझ में आ गया होगा। अगली वीडियो के साथ मिलते हैं इसके आगे का टॉपिक लेकर। थैंक यू सो मच।